हेलो एवरीवन। मैं सिमरन। आप सभी को पता है पूरे देश में कोरोना चला हुआ है जिस वजह से लॉकडाउन चल रहा है। सो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस तो स्कूल की वजह से शुरू हो चुकी हैं स्कूल की तरफ से, बट कई स्टूडेंट्स को वो मैटर जो प्रोवाइड किया जाता है समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो उसी के लिए मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेके आई हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अ क्लास, ये जस्ट एक हेल्प है जो मैं अपनी तरफ से करना चाहती हूँ सभी के लिए, कि उन्हें चीज़ों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो मैं क्लास नाइन्थ के लिए अपना फर्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ, विच इज़ अ केमिस्ट्री बेस्ड लेक्चर। और हमें सभी को पता होता है कि जो साइंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज़ केमिस्ट्री। बेसिकली 3 में हम इन्हें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारी केमिकल चीज़ों से लिंक्ड होती हैं, बट हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे रिलेटेड। फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं फिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या मैटर हमारी सराउंडिंग्स में है? तो सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक ही दिया है इसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर, एनीथिंग विच इज़ अराउंड अस, कुछ भी जो हमारे आसपास है, एनीथिंग अराउंड अस, कुछ भी जो हमारे पास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो मैटर क्या है, मैटर एक वो चीज़ है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो, राइट। ये हमारा होता है मैटर। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और अलग अलग चीज़ों में मैटर को डिवाइड किया है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो अर्ली साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने मैटर को बोलते थे तत्व, और एक्चुअली पदार्थ बोलते थे। और उन्होंने मैटर को 5 कैटेगरीज में, ये उन्होंने उसको 5 कैटेगरीज में कहा कि जो हमारा मैटर होता है 5 एलिमेंट से बन के बना है, और उन 5 एलिमेंट्स को वो ये बोलते थे पंच तत्व। और वो 5 एलिमेंट्स कौन से होते थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड द लास्ट वन इज वाटर। ये हमारे 5 तत्व होते थे। 5 तत्व। मैटर को वो लोग ये बोलते थे पदार्थ, और ये उन्होंने ये बोला कि पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलके बना है, और 5 तत्व कौन से थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। एयर क्या होता है? वो लोग बोलते थे एयर को वायु, अर्थ को पृथ्वी, फायर को अग्नि, स्काई को आकाश, वाटर को जल। कॉमन वर्ड्स हैं, ये हमें खुद भी पता होते हैं। बल्कि जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया है। एक उनका बेसिस था फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 चीज़ों में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल में उन्होंने क्लासिफाई किया मैटर को फिर से 3 चीज़ों में, और वो होता है एलिमेंट्स,
compounds and mixtures। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि मैटर को 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट उससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मैटर है क्या चीज़, किस चीज़ से बना है। ये तो हमने क्लासिफाई किया है कि मैटर ये चीज़ें होती हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना है। तो हर एक मैटर जो है एक पार्टिकल से बना है, टाइनी पीस या पार्टिकल से बना है। और हर एक और इन पार्टिकल्स को हम अपनी साइंस की टर्म्स में हम ये बोलते हैं, ये मैटर जो है या तो वो एटम से बने हैं या फिर वो मॉलिक्यूल से बने हैं। एटम से बने हैं या मॉलिक्यूल से बने हैं। हर एक मैटर हमारा एटम से बना है या मॉलिक्यूल से बना है। इस बारे में हमें किस चीज़ से पता चलता है। हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी से उसको फिल करते हैं और उसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट जो है थोड़ा सा वाटर के अंदर डाल देते हैं। कुछ अगर अवेलेबल लिक्विड फॉर्म में आप लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, वरना सॉलिड स्टेट में वो अवेलेबल होता है केमिकल, उससे अगर उसको हम डालेंगे तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि वो अपना पूरा पर्पल कलर पूरे लिक्विड में स्प्रेड हो रहा है और पूरा लिक्विड थोड़ी देर में पर्पल कलर का टर्न हो जाएगा पर्पल कलर का। इनिशियल कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। वाटर इज कलरलेस, राइट। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट था हमारा पर्पल कलर का, और कुछ देर में पूरा का पूरा लिक्विड ही पर्पल कलर का हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हर एक जो मैटर है, पार्टिकल जो है, हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल्स जो हैं एक डेफिनेट मोशन में है, या फिर हम कहें वो डिफ्यूजन करते हैं। मतलब पार्टिकल्स जो हैं इस कंपाउंड के वो डिफ्यूज हो गए हैं थ्रू आउट द वाटर, राइट। इसमें इस प्रोसेस में कलरलेस से पर्पल कलर में चेंज होने में 2 प्रोसेसेस का यूज हुआ है। दैट फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ये 2 चीज़ों का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोगों के दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड ली है और लिक्विड के अंदर हमने डिज़ोल्व की है, क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विड लिक्विड हो, गैस गैस हो? मीन्स मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है, क्या वो एक स्टेट से ही होती है? मतलब लाइक सॉलिड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, गैस गैस में, कैसे होता है? तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो डिज़ोल्यूशन हुआ है, डिज़ोल्विंग हुई है, वो एक सॉलिड की हुई है एक लिक्विड के अंदर। सॉलिड की हुई है लिक्विड के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके अंदर मैंने ऊपर ही जैसे ये डिस्कस किया पोटेशियम परमैंगनेट का केस, इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। ये हमारा बीकर था, इसमें ये वाटर हमने लिया था, तो ये हमने कुछ वाटर के पार्टिकल्स ले लिए, सपोजिंगली वाटर के पार्टिकल्स हैं। और ये जो है ये पार्टिकल्स हैं हमारे, डार्क जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं। दे आर इन एक जगह है। क्या होगा कुछ टाइम में, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे, लाइक
दिस वन, एक स्टेट में है वो भी फ़िलहाल, पर कुछ कुछ जो है मूवमेंट शुरू हो गई है। कुछ देर बाद यही पार्टिकल, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल पूरे लिक्विड में फैल जाएंगे, जिससे हमारा लिक्विड, दैट मीन्स जो हमारा वाटर था, कलरलेस वाटर, वो पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। वो पर्पल कलर किसकी वजह से आता है? पार्ट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स की वजह से कलर में चेंज हुआ है सॉल्यूशन के। तो ये किस वजह से हुआ है? हमें दो चीज़ें दिख रही हैं कि पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है और पार्टिकल्स एक स्टेट से दूसरे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ही हो रही है, राइट। तो यहाँ पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियस मूवमेंट। ऐसे ही अगर हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे तब भी ऐसा होता है। टू गैसेस के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर हम एक बीकर लेते हैं, राइट, एक जार लेते हैं, एम्प्टी जार लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, और उसके अंदर हम एयर लेते हैं, हाँ एयर, और यहाँ लेते हैं हम ब्रोमीन वेपर्स, ताकि हमें पता चले कि डिफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ब्रोमीन वेपर्स जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और एयर हमारी कलरलेस होती है। कुछ देर बाद हम जब देखेंगे तो ये जो है ना ब्राउन कलर जो है पूरी ट्यूब में फैल जाएगा। पूरी ट्यूब में ब्राउन कलर का पूरा ट्यूब जो है वो रेड ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जो हमारा ब्रोमीन है, वेपर्स जो हैं, ब्रोमीन के जो वेपर्स हैं जो ब्राउन कलर के हैं, राइट। ब्रोमीन एक हैवी गैस है, एयर से ज़्यादा हैवी है। तो जो भी हैवी गैस है वो अपने आप को लाइट करने की कोशिश करेगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो वो यहाँ से ब्रोमीन गैस जो है हमारी ऊपर की तरफ जाएगी और हमारे कलरलेस जो एयर है उसके पार्टिकल्स के अंदर जाकर मिक्स हो जाएगी और पूरा ट्यूब जो है, पूरे ट्यूब में मिक्सचर ऑफ एयर हो जाएगा और ब्रोमीन वेपर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये रेड ब्राउन कलर आएगा हमारा ट्यूब का। ये किस वजह से हुआ है? ये डिफ्यूजन की वजह से हुआ है। डिफ्यूजन के अंदर हमारा जो सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे जो गैस जो होती है वो डिफ्यूज़ करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हमें इन दो एक्सपेरिमेंट से, इस प्रोसेस डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमें दो कॉन्क्लूजन मिले हैं। पहला कॉन्क्लूजन ये है कि हर एक पार्टिकल जो है, हर एक पार्टिकल जो है वो मैटर को बनाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। हमने दो एक्सपेरिमेंट किए हैं पीछे, कि एक तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के लिए और एक हमने किया ब्रोमीन वेपर्स के साथ। दोनों ही केसेस में हमें ये पता चला है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, और हमें एक और चीज़ पता चली है कि हर एक मैटर जो है वो एक टाइनी पार्टिकल से बना है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि पार्टिकल्स का जो है, मैटर्स का जो है, मैटर के बारे में हमें पार्टिकल या हर एक मैटर पार्टिकल से बना है या पार्टिकल्स मूव करते हैं। इन दो चीज़ों के लिए हमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट बताती हैं। वो होता है डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, राइट। हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट जो डिस्कस किए हैं वो डिफ्यूजन से बेस हैं, ब्राउनियन मोशन से डिस्कस नहीं किए हैं। तो ब्राउनियन मोशन से हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम पानी लेंगे एक बिकर में और उसमें पोलन ग्रेन्स डाल देंगे। क्या डालेंगे? पोलन ग्रेन्स।
पोलन ग्रेन्स डाल देंगे हम। पोलन ग्रेन्स आप लोगों को हम कॉमन टर्म में हम ये भी बोल देते हैं, पोलन भी बोल देते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे, इनको मिक्स करेंगे हम इस सॉल्यूशन के साथ, तो हमें क्या पता चलेगा, जो पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल है ना वो जिग जैग मोशन में मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल्स ऑफ पोलन ग्रेन move in a zigzag manner। ऐसा क्यों होता है? जो पानी के हमारे पार्टिकल्स हैं वो हैवी होने की वजह से इसके पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को एक टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं, जिससे पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल हैं वो इधर उधर मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हिट बाय अ फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। और ये जो और एक हमें पैटर्न शो होता है वो होता है जिगजैग मैनर। पार्टिकल्स जो हैं वो जिगजैग मैनर में मूव कर रहे हैं। जिगजैग मैनर को ही, दिस जिगजैग मैनर ऑफ मूवमेंट is known as Brownian motion। तो हम ये कह सकते हैं, ब्राउनियन मोशन की हम डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल्स जो हैं, दैट इज द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स suspended in a liquid is called Brownian motion। राइट, ब्राउनियन मोशन का हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इससे भी हमें दो कॉन्क्लूजन मिलते हैं। ब्राउनियन मोशन से भी हमें दो कॉन्क्लूजन मिलते हैं। फर्स्ट कॉन्क्लूजन क्या मिलता है कि हर एक मैटर जो है वो बना है मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और दूसरा हमें पॉइंट जो पता चल रहा है वो ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब हमने पार्टिकल्स के बारे में इतना पढ़ा है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें दो तीन चीज़ें और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहला आता है, हम पढ़ेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पहला है कि हर एक मैटर जो होता है वो बना होता है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। उनके पास हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट हम ये बोलते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फोर्थ बोलते हैं हम कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। राइट, ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल कि जो हर एक पार्टिकल जो होता है मैटर के अंदर वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में जो है वो स्पेस होता है, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो उसके लिए हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने पानी के अंदर
पानी लिया था और उसके अंदर हमने डाला था पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया था, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अगर सपोजिंगली हमने 100 ml लिए, राइट, हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml निकाल कर 10 ml निकाल कर 10 ml निकाल कर हम 90 ml, हम ये है 90 ml सिंपल वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे। ये डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ जो पर्पल कलर हमें शो हो रहा था वो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ऐसे ही करते रहेंगे हम। यहाँ से हम इस सॉल्यूशन में से हम 10 ml निकालेंगे और अगले 90 ml वाटर के अंदर मिक्स करेंगे। ये डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब हमें प्रोसेस करना है डाइल्यूशन का। हमारा कलर जो है पर्पल कलर यहाँ थोड़ा लाइट होगा, फिर यहाँ और लाइट हो जाएगा। अल्टीमेटली एक लास्ट बीकर में क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल लाइट, मतलब हम ये कह सकते हैं ना तो वाइट होगा ना ही ज़्यादा पर्पल होगा, हम बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ जाएगा, जिससे पता चलेगा। हम इसे एक ऑब्जर्वेशन करेंगे ये कि पार्टिकल जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तभी तो सिर्फ 10 ml लेने से ही हमारा पूरा सॉल्यूशन जो पूरा वाटर जो था 90 ml का वाटर जो कलरलेस था उसके अंदर पर्पलनेस थी, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल दे आर। दूसरा, अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ें कि उनके अंदर स्पेस होता है, उसके लिए हमें एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे जिसके अंदर पानी है, वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे, चीनी, और शुगर को डिज़ोल्व करेंगे। हम देखेंगे कि जो शुगर है, पानी का जो सॉल्यूशन है ना, अगर हम इस बीकर को ना मार्क कर लें, अगर सिंपल सी बात है, अगर हम बाहर से इसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर है, तो चीनी डालने के बाद भी वाटर लेवल जो है वो राइज नहीं करेगा। पानी मिक्स हो जाए, शुगर मिक्स हो जाएगी पानी के अंदर, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा कंप्लीट, बट इसका जो पानी का जो हमारा राइज है वो नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी के वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिस वजह जो शुगर जो है उन स्पेस के अंदर जाकर अपने पार्टिकल्स बैठा लेगी, और जिस वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, शुगर पार्टिकल्स वाटर के अंदर, और हमारा जो राइज है पानी का वो नहीं होगा। तीसरा हमने पॉइंट है कि कॉन्स्टेंटली मूव करता है हमारा जो है, तीसरा पॉइंट ये था कि हमारा पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी घर पे अगरबत्ती लगाई है? अगर आपने लगाई है तो आपने देखा होगा कि ना ऊपर से ना कुछ धुआं निकलता रहता है, फ्रेग्रेंस निकलती है, फ्रेग्रेंस जिसे हम बोलते हैं। कि अगर घर में ना धूप बत्ती लगी हो ना, तो अगर धूप बत्ती मंदिर में लगी है और हम वहाँ से बहुत दूर हैं, बैठे हुए हैं दूसरे कमरे में या दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, तब भी हमें धूप बत्ती की खुशबू आती है। वो किस वजह से आती है? कि धूप बत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं फ्रेग्रेंस वाले, वो हमारे जो एयर के पार्टिकल्स के साथ हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वो मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली, रेंडम उसके अंदर डिफ्यूजन होता है। अगर हम कहें, वर्ड यूज़ करें, एग्जैक्ट वर्ड, कि वो डिफ्यूजन हो जाता है, जिस वजह से हमें उसकी फ्रेग्रेंस सुनाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, और इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है कि अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मीन्स पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमने सॉलिड में देखा है, सॉलिड को देखा है, कोई भी सॉलिड चीज़ हो
उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, अट्रैक्टेड, जिसके साथ चिपके चिपके। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है, राइट। मुझे लगता है आप लोगों को ये करेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है। और अब तक जितना भी मैंने कराया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी नेक्स्ट कल, और आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी क्वारीज हैं आपकी मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर उसको क्लियर करूँगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ उसके साइड एक बेल आइकन है, उससे ज़रूर दबाना।